यदि आप नए साल में पिकनिक मनाने के लिए किसी नए जगहों पे जाने की तैयारी में हैं, हॉलिडे प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर एक झटका साबित हो सकता है। इसलिए नहीं जो आपका प्लान या आपका हॉलिडे प्लान जो भी है वो खटाई में पड़ जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि आप यात्रा के दिन दौर में होंगे, खासकर ट्रेन से सफर कर रहे होंगे, तो इस बीच में आकर के टीटी आपसे अतिरिक्त पैसे की मांग कर सकते हैं। ये पैसे रिश्वत के नहीं होंगे, ये पैसे कोई ब्लैक मनी नहीं होंगे, बल्कि यह पैसे होगा रेल यात्रा में हो रही किराए की वृद्धि को लेकर के। दरअसल रेलवे ने 26 दिसंबर से यानी क्रिसमस के ठीक अगले दिन रेल किरायों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ने इस संबंध में जो पत्र जारी किया है उसके अनुसार 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे तो फिर आपको अतिरिक्त भुगतान आप कह सकते हैं वो करना होगा। हमारे आपके जीवन में आज 1 पैसे या 2 पैसे का कोई महत्व हो ना हो, अक्सर वो चलन में भी नहीं है। यहां तक कि रिजर्व बैंक अनुमति भी इस बात की नहीं देता है जो अब चलन में 1 पैसे या 2 पैसे का प्रयोग किया जा सके। आप एंटिक के तौर पर इन पैसों को जरूर कभी आप किसी म्यूजियम में देख सकते हैं, चाहे आपके यदि घरों में दादी नानी या बाबा दादा नाना ये लोग यदि उनके जमाने के ये पैसे हैं तो आप भले उसे देख सकते हैं, लेकिन उसको चलन में नहीं ला सकते। सरकार भी इस बात की इजाजत नहीं देता है जो आप उसका चलन में रखिए, लेकिन रेलवे के नजरिए से यह आज भी चलन में है। तभी तो इस बार जब रेलवे ने रेल किरायों में वृद्धि करने का ऐलान किया तो उन्होंने जो पत्र जारी किया उस पत्र के मुताबिक यदि आप 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं तो प्रति किलोमीटर 1 पैसे के हिसाब से आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा पैसे अब खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह यदि आप मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में या एसी ट्रेनों में सफर करते हैं तो उसके लिए आपको प्रति किलोमीटर 2 पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। यानी आप 217 किलोमीटर जाते हैं, 216 किलोमीटर जाते हैं तो 436 432 पैसे यानी ₹4.5 का आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। और यदि ये दूरी 1000 में पहुंच जाती है तो वो तकरीबन 20, 25, ₹30 के अनुसार होगा। यानी अब आप जब नए साल में यात्रा करने कहीं निकलते हैं और खासकर आपने टिकट पहले बुक करा रखी है तो निश्चित रूप से आपको अब अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। एक समय था जब रेलवे यात्री किरायों में रुपए में वृद्धि करती थे, लेकिन अब यह वृद्धि किलोमीटर के हिसाब से और पैसों के हिसाब से यह होने लगा। बेहद मामूली रकम यह भले ही हमारे और आपके जीवन स्तर पे या हमारे आपके डेली लाइफ में ऐसा कुछ अहमियत नहीं रखेगा, लेकिन रेलवे का यह मानना है जो इस किराए वृद्धि के कारण उसे लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय होगा और इसे वह यात्री सुविधाओं में, रेलवे के रखरखाव में खर्च कर सकेंगे। रेलवे की यह कार्रवाई आप जिसे आप कह सकते हैं जो एक खामोशी से आपके जेब पर डाका डालने की भी हो सकती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले ही महीने जनवरी के अंत में जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा तो उस दौरान जब वित्त मंत्रालय की ओर से, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो आम बजट पेश किया जाएगा जिसमें अब रेल बजट भी शामिल होता है, तो 1 महीने के बाद इस बजट में इसे लाया जा सकता था।
लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो 1 महीने पहले ही रेलवे को यात्री किरायों में वृद्धि करनी पड़ रही है? यह सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, अपने दर्शकों के लिए छोड़े जाते हैं, जो आप रेलवे किराए में इस वृद्धि को लेकर के क्या सोचते हैं, वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद और मैं हूं शैलेंद्र। आप खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए एयर नाउ के साथ।